आज का टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम लॉ is an experimental law. It is obtained from the nature. While Gauss theorem has its theoretical origin, right? It is not an experimental law. It is a theorem. But using the Gauss theorem, we can indirectly drive Coulomb's law. How can we drive Coulomb's law using Gauss theorem? You see that suppose there are two charges, right? Suppose there are two charges, one is Q1 and another is Q2, and they are separated by a distance r, right? अब बच्चों यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि गॉस थ्योरम से बेसिकली हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करते हैं। मैंने कहा था कि जिस भी एप्लीकेशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करनी है, हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि एक चार्ज की वजह से यहां पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, और इंटेंसिटी का जब फॉर्मूला आ जाएगा यूजिंग गॉस थ्योरम, तो हम इस पर फोर्स फिर निकाल सकते हैं। देन फर्स्ट वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस थ्रू द चार्ज Q2 सेंटर्ड ऑन द चार्ज Q1। तो एक गॉसियन सरफेस चिल्ड्रंस हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं Q1 को सेंटर पे रखते हुए। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। Now take an area element here at this point. Take an area element, एक area element ले लिया जिससे कि ये चार्ज Q2 यहां पर आ जाए। Now we find the direction of intensity due to this charge. इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखेंगे बच्चों, आपको पता है इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा ये। एंड नाउ एरिया वेक्टर इज टेकन आउटवर्ड एंड नॉर्मल। सो सेंटर से आपने ये स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ, सेंटर से कनेक्टेड है, दिस विल बी द एरिया वेक्टर डीएस। और जब हम E डॉट ds इंटीग्रेट करेंगे, देन होल सरफेस टू सरफेस इज कवर्ड। सो नाउ वी अप्लाई द गॉसियन थ्योरम, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds equals to 1 upon epsilon 0 k into net charge within Gaussian surface, इसको अप्लाई करते हैं बच्चों। यहां पर आप देखिएगा एंगल कितना है, ये और ds के बीच में 0 है, देन इट विल बी E ds, इट विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 k इनटू गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज है Q1, Q2 नहीं है, Q2 सरफेस पर है, अंदर उसके Q1 है, दिस इज Q1। नाउ यू सी दैट द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी द सेम, सो इट कैन बी टेकन आउट। इट विल बी E इंटीग्रेशन ऑफ ds equals to Q1 upon epsilon 0 k. Now what is integration of ds? Integration of ds means whole surface area. That will be 4 pi small r square. This is Q1 upon epsilon 0 k. So E will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k into Q1 by r square. Right? Now this is the intensity at this point. Now what will be the force? हमें तो force find करना था, कूलम्स लॉ के लिए ड्राइव करना था। फोर्स आपको पता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैल्यू क्या होती है बच्चों? F इक्वल टू QE, बता चुका मैं पहले। तो इस तरीके से F इक्वल टू यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज Q2 विल बी Q2 इंटू E, ये हो जाएगा। इसमें ये वैल्यू रख देंगे बच्चों, Q2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q1 बाई r स्क्वायर। So F equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 k into Q1 Q2 upon r square. This is the force experienced by Q2 charge due to the charge Q1, right? और यही कूलम्स लॉ है। So Coulomb's law is derived here using Gauss theorem। लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा कि गॉस थ्योरम से हमने इंटेंसिटी फाइंड करी, राइट? और फिर हमने इस फॉर्मूले का यूज करके उसको ड्राइव किया। इट मींस दैट कूलम लॉ तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ट्रूथ है बिल्कुल। गॉस थ्योरम जो थ्योरेटिकल है केवल, जिसका एक्सपेरिमेंटल नेचर नहीं है, लेकिन गॉस थ्योरम से भी हमने कूलम लॉ को ड्राइव कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंस है गॉस थ्योरम की, जिससे हम सारे एप्लीकेशंस में इंटेंसिटी निकाल पाए उससे पहले, और हमने यहां पर कूलम लॉ को ड्राइव किया। थैंक यू।